Hello students, good morning to all of you. Today for class 4 subject EVS we are starting a new chapter, that is the 10th chapter of your EVS book, and the name of the chapter is Abdul in the Garden. So we will start reading the chapter, and today's topic is on page number 82 of your EVS book. Abdul in the Garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. आज छुट्टी का दिन था और अब्दुल जो है वो अपने अब्बू की, अपने पिताजी की हेल्प कर रहा था गार्डन में, बगीचे में. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. जो सब्जियों की कैरियाँ होती है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेस्ट जो घास उगती है, अब्बू वही साफ़ कर रहे थे. क्योंकि जब हम कोई सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं या फूल के पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ में अनवांटेड ग्रास भी उग जाती है, तो वही घास निकाल रहे थे. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड. तो अब्दुल भी एक कैरी में से घास निकालने की कोशिश करने लगा. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. तो उसको लगा ऐसा कि ये कोई आसान बात नहीं है, इतनी छोटी सी घास को निकालना भी कोई आसान काम नहीं है. His hand became red by the effort. उसने जो कोशिश की उसकी वजह से उसके हाथ लाल हो गए. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. और ये कोशिश में क्या हो गया, जो ये कोशिश कर रहा था ग्रास निकालने की, उसमें उसने क्या कर दिया, जो स्टिक उसने पी प्लांट को सपोर्ट के लिए लगाई हुई थी अब्बू ने, उसने वही स्टिक निकाल दी, वही स्टिक नीचे गिर गई. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. और उसकी वजह से क्या हो गया, पी प्लांट की जो डेलिकेट स्टेम थी, क्योंकि पी प्लांट जो है वो किसी के सहारे चढ़ता है, और जो पी प्लांट है वो एक क्लाइंबर होता है, किसी के सहारे चढ़ता है. वो उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी वीक होती है, इसलिए उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है. तो जब उसने वो स्टिक निकाल दी, उसकी वजह से पी प्लांट की जो स्टेम थी वो टूट गई. अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, द रूट ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. तुम ग्रास को ऐसे पुल क्यों कर रहे हो, खींच क्यों रहे हो, क्योंकि जो ये ग्रास है इसके रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तुम्हारे खींचने से ये नहीं निकलेगा. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें इसको खोद के बाहर निकालना पड़ेगा. तुम्हें इसको खींच के बाहर नहीं निकालना, इसको खोदना है पहले, फिर उसके बाद बाहर निकालना है, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसने स्ट्रॉन्गली ज़मीन को पकड़ा होता है. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब अब्दुल ने क्या किया, उसने बड़ी ध्यान से खोद के ही उन प्लांट्स को बाहर निकाला. He then saw that the roots of grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. जब वो खोद के उसे बाहर निकालने लगा तो उसे पता चला, उसने देखा कि जो इसके रूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने काफ़ी फर्मली सॉइल को पकड़ा है और काफ़ी लंबे भी हैं. जितना वो प्लांट बाहर हमें दिखता है उससे ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर है. ज़मीन के अंदर उसके रूट्स ज़्यादा लंबे हैं, और ज़मीन के बाहर जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हम शूट पार्ट कहते हैं. जो शूट पार्ट है वो काफ़ी छोटा है, उसके कंपैरिजन में रूट पार्ट ज़्यादा बड़ा है. The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to put out a small grass. Why? जो स्टिक ग्राउंड पे स्टक की गई थी, लगाई गई थी ताकि वो पी प्लांट को सहारा दे सके, उसको निकालना वो आसान था, वो जल्दी निकल गई. लेकिन स्मॉल ग्रास नहीं निकली. क्यों? क्योंकि जो स्टिक थी उसके कोई रूट्स नहीं थे, उसको सिर्फ ज़मीन में दबाया गया था. और जो ग्रास है वो चाहे छोटा ही है मगर उसके रूट्स ज़मीन के साथ अटैच्ड हैं और काफ़ी लंबे हैं. उन्होंने ज़मीन को अच्छी तरह जकड़ के रखा है, इसलिए उनको निकालना मुश्किल था. ठीक है, ये इसका आंसर है. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सभी प्लांट्स के रूट्स होते हैं? हाँ, येस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. सभी प्लांट्स के रूट्स होते हैं. Look at some plants and trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these plants are. आपको अपने अगल बगल में, अपने इर्द गिर्द में प्लांट्स देखने हैं, प्लांट्स और ट्रीज़ को देखना है और इमेजिन करना है कि इसके रूट्स कितने फैले होंगे, कितने डीप होंगे, कितने गहरे होंगे ज़मीन में और कितनी जगह पे फैले होंगे. ठीक है.
After 3 days, Abdul saw that the one broken part of the pea plant had dried. अच्छा, तो 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि जो टूटा हुआ टुकड़ा था इस पी प्लांट का, वो पार्ट जो था वो सूख चुका है. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप. आपको गैस करना है कि कौन सा पार्ट ड्राई हो गया है. तो आप हमने अभी लेसन में ही पढ़ा कि स्टेम उसकी टूट गई. तो स्टेम के साथ जो ब्रांचेस होंगी वो नीचे गिर के टूट गई. तो वो जो स्टेम थी वो सूख गई है और उसके साथ जो ब्रांचेस होंगे, लीव्स होंगे उस स्टेम के ऊपर जो टूट के नीचे गिर गई थी, जो टुकड़ा नीचे गिर गया था वही सूख गया होगा. वो क्यों सूखा? क्योंकि उसका जो रूट है वो रूट के साथ अटैच नहीं था. जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक प्लांट को उसके रूट से ही मिलते हैं. ठीक है, तो जब रूट्स नहीं रहे, जब वो टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया, उसके रूट्स नहीं रहे, इसलिए वो ड्राई अप हो गया, वो सूख गया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.